वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग लाइफ इंग्लिश। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश बोलते वक्त जब हमें कहना हो मुझे ये काम करना पड़ा था, मुझे सोना पड़ा था, आपको बोलना पड़ा था, आपको क्यों जाना पड़ा था, तो वहाँ कौन सा रूल लगता है? इन सब सेंटेंस को बनाने के लिए हैड टू का यूज़ होता है। आज की इस वीडियो में हम हैड टू का इस्तेमाल सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो के बाद आप बिना किसी गलती के पास्ट की मजबूरी वाले सेंटेंस को बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मॉडल वर्ब्स। हैड टू का यूज सीखेंगे। हैड टू का यूज सीखें सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। यहाँ पे दो बार आई आ गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं कि इनका इस्तेमाल कब, कैसे और किस तरह से किया जाता है। इसका प्रयोग इस्तेमाल तब किया जाता है जब बीते हुए समय में कोई काम आपकी मर्जी से नहीं बल्कि किसी दबाव या मजबूरी या ज़रूरत की वजह से करना पड़ा हो। अगर हम बात कर ले हिंदी में पहचान के, तो वाक्य के अंत में अक्सर ये शब्द आते हैं: करना पड़ा था, करना था, करना पड़ता था। हैड टू, हैव टू का पास्ट है। जिस तरह पास्ट सिंपल टेंस में साधारण वाक्य के बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग होता है, ठीक वही नियम हैड टू पर भी लागू होता है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? जब वाक्य में डिड आ जाता है तो हैड बदलकर हैव हो जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड टू का यूज करेंगे, बाकी सब में आपका हैव टू आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें आप सेंटेंस बनाने की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस पूरे हैड टू में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमने सब्जेक्ट दिया इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी में आई आई हैड टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा। सब के साथ हैड टू ही आएगा, इसमें सब्जेक्ट का कोई खेल नहीं है। सब सब्जेक्ट के साथ हैड टू ही यूज हम करने वाले हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। वी वी हैड टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी थी। यू यू हैड टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना पड़ा या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा था। अगर पड़ा आ जाए तो घबराना नहीं है, इसका मतलब भी वही है, पास्ट में यूज कर रहे हैं हम। अगर हम प्रेजेंट में यूज करेंगे तो भी आप पढ़ा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बात सेंस की है कि आप पास्ट में यूज कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। और सेंटेंस देख लेते हैं। दे दे हैड टू वेट फॉर अस, उन्हें हमारा इंतजार करना पड़ा। ही ही हैड टू वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा या कठिन मेहनत करनी पड़ी। शी शी हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़े। इट इट हैड टू स्टॉप, इसे रुकना था। हयाती हयाती हैड टू बाय अ लैपटॉप, हयाती को लैपटॉप खरीदना पड़ा। अब अगर हम बात कर ले नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डिड नॉट, इसके बाद हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। आई आई डिड नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा। आप आई डिड नॉट हैव टू गो को बोल सकते हैं आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा। वी वी डिड नॉट हैव टू पे या वी डिडंट हैव टू पे, हमें पैसे नहीं देने पड़े। यू यू डिड नॉट हैव टू आस्क, तुम्हें पूछना नहीं पड़ा। दे दे डिडंट हैव टू रन, उन्हें दौड़ना नहीं पड़ा। ही ही डिडंट या डिड नॉट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
शी शी डिड नॉट हैव टू वेट, उसे इंतजार नहीं करना पड़ा। इट इट डिड नॉट हैव टू वर्क, इसे काम नहीं करना था। जैद जैद डिड नॉट हैव टू स्टडी, जैद को पढ़ना नहीं पड़ा। अब अगर हम बात कर ले इंटरोगेटिव सेंटेंस की कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिड को रखना है, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, फिर हैव टू रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखते हैं एग्जांपल। आई डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ा। वी के साथ डिड वी हैव टू पे, क्या हमें पैसे देने पड़े। यू डिड यू हैव टू आस्क, क्या तुम्हें पूछना पड़ा। दे के साथ डिड दे हैव टू रन, क्या उन्हें दौड़ना पड़ा। ही के साथ डिड ही हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ा। शी डिड शी हैव टू वेट, क्या उसे इंतज़ार करना पड़ा। और एग्जांपल देखते हैं इसके। इट डिड इट हैव टू रेन, क्या बारिश होनी थी। जैद के साथ, जैद भी एक नाम है। डिड जैद हैव टू स्टडी, क्या जैद को पढ़ना पड़ा। अब अगर हम बात कर ले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें सवाल तो क्या से शुरू होता ही है लेकिन उसमें नहीं भी आता है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले डिड लगाएंगे आप, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप इसे शॉर्ट में ऐसा भी पढ़ सकते हैं, डिडंट फिर सब्जेक्ट फिर हैव टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई के साथ डिड आई नॉट हैव टू गो, क्या मुझे नहीं जाना पड़ा। वी के साथ डिड वी नॉट हैव टू पे, क्या हमें पैसे नहीं देने पड़े। यू के साथ डिड यू नॉट हैव टू आस्क, क्या तुम्हें पूछना नहीं पड़ा। दे के साथ डिड दे नॉट हैव टू रन, क्या उन्हें दौड़ना नहीं पड़ा। ही के साथ डिड ही नॉट हैव टू कुक, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। शी के साथ डिड शी नॉट हैव टू वेट, क्या उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इट के साथ डिड इट नॉट हैव टू वर्क, क्या इसे काम नहीं करना पड़ा था। नाम के साथ जैद डिड जैद नॉट हैव टू स्टडी, क्या जैद को पढ़ना नहीं पड़ा। ये थे हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम बात कर ले WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंस की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वाई डिड यू हैव टू गो, तुम्हें क्यों जाना पड़ा। वेयर लगा देंगे। वेयर डिड वी हैव टू स्टे, हमें कहाँ रुकना पड़ा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। हाउ कैसे, हाउ डिड ही हैव टू मैनेज, उसे कैसे मैनेज करना पड़ा। व्हेन कब, व्हेन डिड दे हैव टू लीव, उन्हें कब निकलना पड़ा। व्हाट क्या, व्हाट डिड शी हैव टू से, उसे क्या कहना था। व्हाई क्यों, व्हाई डिड इट हैव टू हैपन, इसे क्यों होना था। हाउ हाउ डिड जैद हैव टू वर्क, जैद को कैसे काम करना पड़ा। वेयर कहाँ, वेयर डिड आई हैव टू साइन, मुझे कहाँ साइन करना था। अब अगर हम बात कर लें WH क्वेश्चंस प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस के कि इसको किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर इसके बाद हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप WH वर्ड लिख दे, डिडंट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं।
क्यों। वाई डिड यू नॉट हैव टू गो, तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ा। वाई, क्यों। वाई डिड वी नॉट हैव टू पे, हमें क्यों नहीं पैसे देने पड़े। बस अब स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे तो आराम से सेंटेंस आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हाउ, हाउ डिड ही नॉट हैव टू वर्क, उसे कैसे काम नहीं करना पड़ा। वैन, कब। वैन डिड दे नॉट हैव टू वेट, उन्हें कब इंतजार नहीं करना पड़ा। वॉट, वॉट डिड शी नॉट हैव टू डू, उसे क्या नहीं करना पड़ा। वाई, वाई डिड इट नॉट हैव टू स्टॉप, इसे क्यों नहीं रुकना था। हाउ, हाउ डिड जैद नॉट हैव टू स्टडी, जैद को कैसे नहीं पढ़ना पड़ा। वेयर, वेयर डिड आई नॉट हैव टू साइन, मुझे कहाँ साइन नहीं करना पड़ा था। तो ये थे हमारे 6 तरह के सेंटेंसेस जो मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। और अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका है जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन। विदाउट स्ट्रक्चर के अगर आपको याद करना है तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, सारे सेंटेंस को एक साथ ही रखना है। सबसे पहले आप अफर्मेटिव रख दें, फिर नेगेटिव रख दें, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन नेगेटिव वाले सबको एक साथ लिखकर इसके बाद उसकी हिंदी और इंग्लिश लिख ले और एक सांस में याद करने की कोशिश करें, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा। डिड आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना पड़ा। डिडंट आई हैव टू गो, क्या मुझे नहीं जाना पड़ा। वाई डिड आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना पड़ा। वाई डिडंट आई हैव टू गो, मुझे क्यों नहीं जाना पड़ा। आपको करना कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट बदल दीजिए, वर्ब की फॉर्म बदल दीजिए, यू लगा दीजिए। यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा। यू डिडंट हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना पड़ा। डिड यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ा। डिड यू नॉट हैव टू गो, क्या तुम्हें नहीं जाना पड़ा। वाई डिड यू हैव टू गो, तुम्हें क्यों जाना पड़ा। वाई डिडंट यू हैव टू गो, तुम्हें क्यों नहीं जाना पड़ा। बस ही लगा दीजिए, ही की कंजुगेशन बन जाएगी। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। ही डिडंट हैव टू गो, उसे नहीं जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। डिड ही हैव टू गो, क्या उसे जाना पड़ा। डिडंट ही हैव टू गो, क्या उसे नहीं जाना पड़ा। वाई डिड ही हैव टू गो, उसे क्यों जाना पड़ा। वाई डिडंट ही हैव टू गो, उसे क्यों नहीं जाना पड़ा। उम्मीद है कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मैंने इसको आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।